हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूस इवन नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका हम स्क्वायर फाइंड करके स्क्रीन पे शो करवाएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से। तो इसके लिए हमें जो रिक्वायर होगा उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर्स पहले तो रेंज रखनी है। तो इसके लिए मैं लेता हूँ n इक्वल्स टू 1 और मुझे 10 तक नंबर्स चाहिए होंगे। इसके लिए मैंने कंडीशन में 10 रख दिया। उसके बाद n प्लस प्लस। अब 10 तक नंबर्स मिल गए। इनमें से हमें इवन नंबर्स का सिर्फ स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम कंडीशन रखते हैं इवन नंबर्स के लिए कि n मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी भी नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वो हमारा नंबर इवन होता है। ये हमारी कंडीशन होती है किसी भी इवन नंबर की। यानी कि n की लेट्स सपोज कि हम स्टार्टिंग वैल्यू है 1। तो n की वैल्यू है 1। अगर 1 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है तो वो नंबर इवन होगा। पर यहाँ पे n को अगर n की जो वैल्यू इनिशियल है 1 है, अगर 1 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो वो हमारा नंबर इवन नहीं होगा बल्कि ऑड होगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है किसी भी इवन नंबर की। तो हम हमें अब पता चल गया ये कंडीशन हम रख दी। अगर कोई भी नंबर मतलब कि 2 के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा इवन नंबर होगा। अब स्क्वायर वाली हम कंडीशन स्क्वायर वाला हम कोड यहाँ पे देंगे इसके अंदर। इंट स्क्वायर स्क्वायर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर स्टोर करवाएंगे। देन स्क्वायर इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n। लेट्स सपोज के n की इनिशियल वैल्यू है 1 और कंडीशन चेक होगी कि n लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि n जो है 1, n की वैल्यू है 1 और 1 हमारा छोटा है 10 है। कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर हमारा फॉर लूप के अंदर आता है। फिर इसका अंदर जो जितना भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर अंदर आती है हमारी इफ़। अब इफ़ के अंदर हमारी दूसरी कंडीशन रखी हुई है कि n की वैल्यू है 1। अगर 1 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो ये इफ़ के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। पर इन केस यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि n को अगर 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो उसके बाद कंपाइलर ऊपर जाएगा और n की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा 1 के साथ। मतलब कि n की वैल्यू है 1। अगर एंड किसी भी मतलब कि वेरिएबल के साथ हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब कि प्लस प्लस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अगर n की वैल्यू है 1 तो 1 प्लस प्लस हो जाएगी 1 के साथ तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो n प्लस प्लस यही काम करेगा कि n की ओरिजिनल वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज कर देगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू होगी 2। दोबारा कंडीशन चेक होगी कि n लेस देन इक्वल टू 10। क्या n की वैल्यू 10 से छोटी है या बराबर है? बराबर नहीं, पर n की वैल्यू 10 से छोटी ज़रूर है। तो कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू जाती है। अगर कंडीशन ट्रू गई तो यहाँ पे कंपाइलर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि n की वैल्यू है 2। अगर 2 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आता है? यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि 2 को अगर 2 के साथ डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आता है। तो ये हमारा नंबर इवन है। जब इवन नंबर आ गया तो अब उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो n की वैल्यू है 2। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो वो उसी नंबर का स्क्वायर बन जाता है। अब स्क्वायर हमारे पास तो आ गया। इसको हमने स्टोर करवा दिया एक अलग वेरिएबल में जिसको हमने स्क्वायर का नाम दे दिया है। अब उसको स्क्वायर हमें मिल गया 2 का, उसको स्क्रीन पे शो करवाना है। तो उसका कोड हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ, हमें स्क्वायर मिल गया n का जो कि n की वैल्यू अब 2 है, इस स्क्वायर। अब हमें 2 का स्क्वायर मिल गया, वो स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू हो गई 3। 2 थी, प्लस प्लस से हमारी n की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन चेक होगी
कि n की वैल्यू है 3। क्या 3 छोटी है हमारी 10 से या 10 के बराबर है? 10 के बराबर नहीं बल्कि 10 से छोटी है, तो कंडीशन हमारी ट्रू जाती है। यहाँ पे कंपाइलर आएगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर और फिर यहाँ पे इफ़ की कंडीशन रखी हुई है कि n की वैल्यू है 3। अगर 3 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 बचता है? कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। जब फॉल्स होगी तो कंपाइलर इस इफ बॉडी के अंदर नहीं आएगा और फिर जाएगा दोबारा ऊपर और n की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज कर देगा। पहले 3 थी तो अब n की वैल्यू हो गई 4। जब 4 हो गई तो कंडीशन चेक होगी कि n की वैल्यू है 4, क्या 4 छोटी है या बराबर है 10 से? छोटी है पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू जाती है। जब कंडीशन ट्रू जाती है तो कंपाइलर हमारा फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है और फिर यहाँ पे इफ़ की बॉडी को चेक करेगा, इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा कि n की वैल्यू है 4। अगर 4 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 बचता है? कंडीशन हमारी ट्रू जाती है। जब कंडीशन ट्रू जाती है तो हमारा कंपाइलर इस इफ बॉडी के अंदर आएगा और स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा और फिर वहाँ पे n मल्टीप्लाई n मतलब कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया और उसको स्टोर कर देगा स्क्वायर वेरिएबल में और फिर उसी वेरिएबल को हम 4 की मतलब कि 4 हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब 4 का स्क्वायर हमारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7, 8, 9, अब 10 हो गई। लेट्स सपोज कि हमारी 10 तक हमारा लूप आ गया। फिर कंडीशन चेक होगी कि 10 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 10 छोटा है या बराबर है 10 के? अब छोटा नहीं बल्कि 10 10 के बराबर है। कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू जाती है। फिर कंपाइलर आएगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर n की वैल्यू को अगर ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 बचता है? कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू गई तो स्क्वायर नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करेगा और हमारा 10 का जो स्क्वायर है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कि हमारे पास 10 का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर आ गया, उसका स्टोर हो गया आंसर हमारा स्क्वायर वेरिएबल में और फिर हम 10 का जो स्क्वायर का आंसर है वो हमारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा और फिर n की वैल्यू प्लस प्लस होके जाएगी 11। जब 11 होगी तो कंडीशन चेक होगी कि n 11 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स जाती है क्योंकि 11 ना ही तो 10 से छोटी है और ना ही 10 के बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर हमारा फॉर लूप की बॉडी से बाहर जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10, इनका हमारे पास स्क्वायर भी आ गया विथ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।